आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो है सोशल साइंस की, और सोशल साइंस से भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हमारी वर्कशीट का नंबर है 10 और आज हमारी डेट है 28 अक्टूबर। तो आगे बढ़ते हुए हम 28 अक्टूबर और अब हम देखते हैं कि आज हम क्या खास करने वाले हैं। आपको याद है हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन में को कब बनाया गया, कब लागू किया गया, मतलब कब उसे एक्सेप्ट किया गया। और इसके अलावा हमने अब तक डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें की हैं। तो चलो आज कुछ और ख़ास बातें करने जा रहे हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, और साइलेंट फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं स्पेशली। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आज खास बात कर रहे हैं उसमें भी खास है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये बेसिक राइट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये इसलिए हमें दिए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि फंडामेंटल राइट हमें इसलिए दिए गए हैं कि स्टेट और कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर हो सकती है, दूसरी किसी तरह की पावर हो सकती है, और वो किसी भी तरीके से किसी भी पावर का यूज़ करके किसी दूसरे सिविलियन का के राइट्स को छीन ना सके, उस राइट्स का मिसयूज ना कर सके, उसके पास जो पावर है उसका मिसयूज ना कर सके। तो सिविल राइट्स वर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India called fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिन्हें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखित रूप में दिया है, लिख कर दे दिया है कि भाई ये जो है फंडामेंटल राइट है और कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता और ना ही कोई भी इनका मिसयूज कर सकता है। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड अदर्स, मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता भी है, साथ में उसने ऐसी भी कोशिश की है कि इन्हें कोई भी ख़त्म ना कर सके, कोई भी छीन ना सके। और अगर कोई भी ऐसा ट्राई करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट है उन्हें छीनने का, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। संविधान ने ये भी व्यवस्था कर दी है कि कोई छीन नहीं सकता, अगर छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये होती है, ये भी एक फंडामेंटल राइट में राइट दे दिया गया है कि हमें अगर हमसे कोई हमारा राइट छीनने की कोशिश करे तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से इनसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, सिटीजन हैव द फ्रीडम टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ वॉलेशन और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद हम पहले राइट पर आ जाते हैं। और भी कुछ राइट्स हमें मिले हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? राइट टू इक्वालिटी में हमसे किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना हम किसी के साथ करेंगे, ना कोई हमारे साथ कर सकता है, ना किसी भी बेस पर नहीं, ना रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेस पर नहीं। फिर सेकेंड थिंग, हमारे पास जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। अब इसमें क्या होता है? राइट टू फ्रीडम में होता ये है कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी हमें बातचीत करने की पूरी आज़ादी है, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बना सकते हैं, हम भारत में किसी भी जगह पर जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें रोका नहीं जा सकता, हम कोई भी प्रोफेशन जो है उसको अपना सकते हैं। इसके बाद थर्ड राइट जो हमें दिया गया है उसे हम कहते हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि कोई भी हमारा शोषण नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हमें। जैसे हमने बात की थी लास्ट वर्कशीट में कि 14 साल तक के 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं, अगर कोई माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्यवाही हो सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई 14 साल तक के बच्चे को अपने यहाँ पर काम पर रख ले तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। यानी कि आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत बार ऐसा लिखा होता है कि ये बाल मजदूरी है, ये नहीं अलाउड है। तो ये वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अपराध है।
अगर कोई भी ऐसा करता है 14 साल तक के बच्चे को काम पर रखते हैं तो उसे क्राइम मानकर उसके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि उस पर भी केस हो सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमें कोई भी रिलीजन अपनाने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और साथ में हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, यानी कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है। उसके लिए सारे रिलीजन जो है वो इक्वल हैं, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन भारत उसमें अपने स्तर पर कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। फिर एक और जो हमने बात की राइट की, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में जो बात आती है वो ये कि हम अपने कल्चर को अपना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं, रह सकते हैं, और इसके साथ साथ हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ले सकते हैं। और सिर्फ एजुकेशन ले ही नहीं सकते, हम एजुकेशन औरों को देने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल भी सकते हैं, शुरू भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने देखी ये 7 फंडामेंटल राइट्स। और इन 7 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और एक खास बात यहाँ पर एक बात कही गई है, हम एक बार से पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अ सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी सो दैट सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉड इन द स्टेट। मतलब यहाँ पर बात की गई है कि कुछ और रूल्स भी हैं जिन्हें संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिन्हें हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के नाम से। लेकिन अभी इस वर्कशीट में हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, शायद अगली वर्कशीट में उसके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिले, जिसके जरिए से सोशियो और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ख़ास बात जो मैंने अभी आपको बताई कि भारत जो है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, और इसी वजह से भारत एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। सेक्युलरिज्म यहाँ पे लिखा है कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, भारत एक सेक्युलर स्टेट है तो कैसे है, तो वो इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि भारत किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, उसके लिए सब इक्वल हैं, और इसीलिए भारत एक सेक्युलर स्टेट है। तो चलो देखते हैं हमने क्या सीखा। एक एक्टिविटी दी है और हमें बताना है कि ये कौन से वाले फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आएगी। रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग और ईटिंग बाय मी विद माय फ्रेंड्स, तो किसके अकॉर्डिंग है ये, तो ये है इक्वालिटी के अकॉर्डिंग, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद हमसे पूछा है कि हम किसी भी कंट्री में जाकर रह सकते हैं, तो कौन से राइट के अकॉर्डिंग, तो राइट टू फ्रीडम। फिर हमसे कहा है कि 14th ईयर से पहले आपको कोई भी मजदूरी आपसे नहीं करवा सकता, तो किसके अकॉर्डिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग। फिर हमने बात की कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अकॉर्डिंग। देन फिफ्थ हमसे पूछा गया है राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपोगेट माई कल्चर, किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अकॉर्डिंग। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है फंडामेंटल राइट क्या है, तो ये वो राइट होते हैं जो बेसिक राइट्स होते हैं और सबको मिले हैं हमारे यहाँ भारत में संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इन इंडिपेंडेंट इंडिया द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर एनश्राइंड in the constitution in order to avoid misuse of the power by state which is called fundamental rights। मतलब कोई भी हमारे राइट्स को छीन ना सके, उनका मिसयूज ना कर सके, इसके लिए कुछ लिखित रूप में हमें राइट्स दे दिए गए हैं जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। सेकंड है फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो विच पूछा है इन्होंने कौन कौन से दिए हैं, तो अभी भी हमने पढ़े, हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट हमें दिया गया है। फिर हमसे थर्ड पूछा है कि वाई इज आवर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर, तो सेक्युलर कंट्री क्यों कहा जाता है या सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है, तो भाई भारत जो है किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता, उसके लिए सब इक्वल हैं इसलिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाई आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन नेसेसरी,
तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्यों नेसेसरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपसे करने चाहूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, बटन को क्लिक करते ही कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। वीडियो को आपको चैनल सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। जब ये वीडियोस बनाते हैं तो इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का हमारा मन करता है। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स आर नेसेसरी सो दैट, इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी रूलिंग जो भी रूलिंग पर्सन हो, रूलिंग एक ग्रुप हो, वो सिटीजन्स के राइट्स का मिसयूज ना कर सके, ना स्टेट और ना ही कोई पर्सन या ग्रुप। तो ये थी आज की प्यारी सी अच्छी सी छोटी सी नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।